दर्शकों, जो लोग बदलाव की राजनीति करने आए थे वो लोग अब सनातन का मुखौटा पहनकर हिंदुत्व और सनातन को छलने का काम करते हैं। समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त हैं। वो बात बात पर देश के वीर सपूत भगत सिंह और संविधान निर्माता अंबेडकर का नाम लेते रहते हैं, लेकिन बीजेपी उनके देशभक्ति पर सवाल उस समय से उठा ही रही है जब आतिशी सीएम बनी। बीजेपी सवाल उठाती है कि आतिशी, जिनका सरनेम कभी मारलेना होता था कभी सिंह, उनके पेरेंट्स अफजल गुरु का समर्थन करते दिखे थे। आतिशी के पेरेंट्स देश के दुश्मन अफजल गुरु के लिए आवाज उठाते थे। ये आरोप लगाकर बीजेपी लगातार आतिशी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। वहीं अब अमेरिका में नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही अमेरिका के फैसले से आम आदमी पार्टी घिर गई है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी तिलमिला गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। ट्रंप सरकार बनने के बाद अमेरिका के फैसले से बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। दर्शकों, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से जुड़े ऐसे कई संगठन हैं और एनजीओ हैं जो आतंकवाद के आरोपियों को बचाने के रास्ते खोजते रहते हैं। दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने दोनों का चरित्र बहुत साफ है। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के सीएम आतिशी के परिवार के लोग अफजल गुरु की क्षमा याचना, एक आतंक के आरोपी को बचाने के रास्ते खोज रहे थे। आम आदमी पार्टी का चरित्र ये है। वहीं बीजेपी का संकल्प ये है कि किसी आतंकी को बचाने का मौका नहीं दिया जाएगा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 2008 में मुंबई के खौफनाक आतंकी हमले 26/11 हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भारत को वापस सौंपने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से ये निर्णय हर भारतीय के लिए एक संतुष्टि का विषय है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कूटनीतिक दक्षता के चलते ऐसा संभव हो पाया। इससे पहले मसूद अजहर को 5 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकवादी घोषित करवाने की सफलता हासिल की थी। ऐसे में ये कह सकते हैं कि ये भारत की सुरक्षा और प्रतिष्ठा और कूटनीतिक दक्षता में एक युग का प्रवेश हो गया। सुधांशु त्रिवेदी ने 2008 आतंकी हमले का जिक्र करते हुए तत्कालीन यूपीए 2 सरकार को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि 2008 हमले के बाद भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार थी, लेकिन तत्कालीन सरकार को यह डर था कि कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा न हो जाए। इस बात का जिक्र ओबामा की एक नई किताब में भी है। वहीं पीएम मोदी की सरकार ने आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं की। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल पर अटैक करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया बदहवास हो गए हैं। दिल्ली के स्कूलों में कुछ वक्त पहले बम धमाके के फर्जी धमकी भरे कॉल आए थे। जब पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो इसमें एक नाबालिग लड़का पकड़ा गया। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने योजना लागू नहीं की और उन योजनाओं को बंद करने का झूठा भ्रम पैदा किया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों का जिक्र किया जहां बीजेपी की सरकार ने योजना शुरू की और चुनाव होने पर कुछ किश्तें भी दे दी थीं। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने योजना लागू नहीं की और उन योजनाओं को बंद करने का झूठा भ्रम फैला दिया। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि अब आम आदमी पार्टी मुखिया का मुखौटा जनता के सामने उतर चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी आ गए हैं। अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें